हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में दस्तक दे देखी है। कई हाई कोर्ट्स ने जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस तक जारी कर दी कि ये एक आपराधिक मामला है कि जनता ऑक्सीजन से मर रही है और आप लोग ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे। इसी पर हमने एक जो है क्वेश्चन पूछा था, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहले, देश भर में कोरोना की सुनामी आई, जिम्मेदारी किसकी? ऑक्सीजन खत्म, हॉस्पिटल से जिम्मेदारी किसकी? जाहिर सी बात है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन, या कमेंट में आप बताएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,600 लोगों ने वोट दिया है। जी हाँ, लगभग 2 घंटे के पहले हमने ये सवाल पूछा था। शाम तक इसकी संख्या और बढ़ जाएगी, पर आप 1.5 घंटे के इस देख लीजिए पोल में केंद्र सरकार को जिम्मेदारी बताई जा रही है 84%, राज्य सरकार को 11%, स्थानीय प्रशासन को 4% और कमेंट में जो बताया गया है वो 2%। तो यहाँ पे 84% का आप जो बहुमत देख सकते हैं कि सीधे जनता का मानना है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो ऑक्सीजन का हाहाकार हो रहा है, और जो केंद्र सरकार की जो लापरवाही है कि बंगाल में चुनाव के लिए देश के तमाम बड़े नेता, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। और अब हालात इस प्रकार हैं कि प्रतिदिन मामले कोरोना के 3,42,000 पार हो रहे हैं। प्रतिदिन ये रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में आज भी इजाफा हुआ, 2206 लोग के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े सरकारी हैं, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय डिपार्टमेंट निकालता है उसको भी देखा जाए तो 3,42,000 मामले प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मरने वालों की जो संख्या, अगर उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 70% लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं कि वो कोरोना से ग्रसित हैं, इसलिए मर जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। आज फिर से 22 से जो है 25 लोगों की मौत जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के होने की वजह से हुई। तो आखिरकार अस्पताल, दवा, ऑक्सीजन, वैक्सीन पर क्या क्या तैयारी है केंद्र सरकार की, इसको लेकर जो है एक बड़ा बयान दिया सुप्रीम कोर्ट ने और जवाब मांगा मोदी सरकार से। वैसे तो केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये जो है एक राष्ट्रीय आपदा है, यानी राज्य स्तरीय आपदा नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हम राष्ट्र सरकार जो है राज्य को बोल सकें। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, एक इमरजेंसी का समय है जब देश में पूरी तरह से कोरोना की जो है दूसरी लहर ने दस्तक दे देखी है। उससे भी ज्यादा आपराधिक मामला ये निकल के सामने आया कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है कहा कि अगर दिल्ली को में ऑक्सीजन की कमी हो रही तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, और अगर किसी ने भी ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की तो वो एक आपराधिक मामला होगा। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को जो है सामने आना होगा कि आखिर क्यों ऑक्सीजन के टैंकर्स को रोका जा रहा है, क्यों आखिर ऑक्सीजन की जो है इतनी कमी हो रही है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का निर्यात क्यों हुआ, जब भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनी थी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के जो है उत्पादन है, उसके बावजूद देश से ऑक्सीजन बाहर क्यों गया, देश से वैक्सीन पहले विदेशों में क्यों भेजी गई मोदी सरकार के द्वारा। सोशल मीडिया पे कई जगहों पे पूछा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री इसकी नैतिकता कब लेंगे, कब इसका इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब देश में छिटाएं जल रही थी लगातार, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम उनकी पूरी की पूरी बंगाल में चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। इसको देखते हुए सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे साफ साफ कहा जा रहा है कि केंद्र की जिम्मेदारी है। आपने यहां पर भी देखा उस पोलिंग में कि 5,600 में से 84% ने साफ साफ कहा कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश में कोरोना की महामारी इतनी ज्यादा फैल चुकी, जबकि देश भर में जो है कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, देश इतना ज्यादा गर्त में नहीं गया था जितना इस समय। और इस समय बताया जा रहा है जनता में कि सबसे पहले बंगाल चुनाव में हुआ, उसके बाद दूसरे बार जो बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव में कोरोना नहीं फैलता, और चुनाव के इसी लालच में देश की बड़ी बड़ी पार्टियों ने जो है चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके अपना वर्चस्व कायम किया। और उसका नतीजा आज ये है कि देश भर में कोरोना के कई वेरिएंट जो है निकल कर सामने। भारत में अब तक जो है कम से कम 12 वेरिएंट बताए जा रहे हैं, और कई वेरिएंट ऐसे हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट में भी नहीं मालूम पड़ रहे। कई जो है वेरिएंट है कोरोना के, उसके लक्षण भी अलग है, उल्टी आना, सर चक्कर होना, तमाम किस्म के जो है नए नए बदलाव होते जा रहे हैं। और आखिरकार इन सब की जिम्मेदारी किसकी? सोशल मीडिया पे कई बार ये जो है सवाल उठे, और इसकी जिम्मेदारी सबका एक ही मानना है कि केंद्र सरकार के वजह से, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो है ना निभाने की वजह से आज देश भर में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वैक्सीन का काम तेजी से नहीं हुआ, जिसकी वजह से 1 साल के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पहुंचा है कि एक कोविड का हॉस्पिटल नहीं बना, ना ही कोई बेड्स की सुविधा है, लोग सड़कों पर हैं। कई जगहों पर, मुंबई में भी आपने देखा होगा तो मुंबई में भी लोग सड़कों पर इलाज करा रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन 60 से 65,000 का मामले निकल के आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल की संख्या लिमिटेड है, बेड्स की संख्या लिमिटेड है, जाहिर सी बात है 2 या 3 या 10 दिन के बाद सारी सिस्टम जो है चरमरा जाती है। उसी का नतीजा से सामने देखने को मिल रहा है कि आज देश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है कि लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है सोशल मीडिया पे जो सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है नैतिकता लेने की वजह से जो है इनको इस्तीफा देना चाहिए? क्या आप भी इस बात से सहमत है जो सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है कि वाकई में केंद्र सरकार ने जो है पूरी तरह से लापरवाही की, जिसका नतीजा देश भुगत रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।